नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसने आसमान को छुआ पर पैर जमीन पर ही रखे। उस महान वैज्ञानिक, उस प्रेरणा के प्रतीक, उस सच्चे भारतीय की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, अगर कभी जिंदगी में हिम्मत टूटने लगे तो बस एक बार डॉक्टर कलाम की कहानी याद कर लेना, क्योंकि उन्होंने सिखाया सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने पूरे भारत को सिखाया कि सपने कैसे देखे जाते हैं और उन्हें हकीकत में कैसे बदला जाता है। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ अबुल पकीर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का। पिता नाव चलाते थे, माँ घर संभालती थी। घर में बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन संस्कारों और सपनों की कोई कमी नहीं थी। छोटे कलाम अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सके। सुबह सुबह अखबार बांटकर स्कूल जाते और दिन भर एक ही ख्वाब देखते, मैं कुछ बड़ा करूँगा अपने देश के लिए। कलाम हमेशा कहते थे शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने स्कूल में विज्ञान और गणित में गहरी रुचि दिखाई। आगे चलकर सेंट जोसेफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। वहीं से शुरू हुई उनकी असली उड़ान। लेकिन दोस्तों, सफलता कभी आसान नहीं होती। MIT में पढ़ते वक्त उनके एक प्रोफेसर ने कहा था, अगर तुम ये प्रोजेक्ट 3 दिनों में पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप खत्म। और कलाम ने 3 दिन 3 रात बिना सोए प्रोजेक्ट पूरा कर दिखाया। यही था उनका जज्बा, नेवर गिव अप। 1958 में कलाम ने DRDO में ज्वाइन किया और 1969 में इसरो में चले गए। वहां उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट को लीड किया, जिससे भारत ने अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में भेजा। उसके बाद उन्होंने इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड किया, जहां से निकले नाम जो आज भी भारत की ताकत है, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग। यही वजह है कि उन्हें कहा गया भारत के मिसाइल मैन। लेकिन दोस्तों, जब पहला प्रयोग फेल हुआ था तब मीडिया ने ताने दिए थे। फिर भी कलाम बोले, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यही था उनका नजरिया, हार से सीखना। 2002 में डॉक्टर कलाम बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। लोग उन्हें कहते थे पीपल्स प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति भवन को सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि ज्ञान का घर बना दिया। बच्चों से मिलना, छात्रों से बात करना, यही उनकी दिनचर्या थी। एक बार एक बच्चे ने पूछा, सर, राष्ट्रपति बनने के बाद कैसा लगता है? कलाम मुस्कुराए और बोले, मुझे खुशी होती है जब मैं किसी बच्चे को प्रेरित कर पाता हूँ। दोस्तों, जितने बड़े वैज्ञानिक थे उतने ही विनम्र इंसान भी। ना कोई दिखावा, ना कोई लालच, बस देश के लिए जीना और सीखते रहना। 27 जुलाई 2015 जब वो IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, उसी मंच पर गिर पड़े और वहीं से उनकी आत्मा ने उड़ान भरी। उनके आखिरी शब्द थे, टीचिंग इज माई लाइफ। और सच में उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक सिखाया। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ याद करने का नहीं बल्कि उनके विचारों को जीने का दिन है। आज के दिन पूरे भारत में स्कूल, कॉलेज और संस्थानों में कलाम साहब की प्रेरणा कहानियां सुनाई जाती हैं। बच्चों को विज्ञान, इनोवेशन और सपनों के लिए प्रेरित किया जाता है। कई जगह यूथ इंस्पिरेशन डे के रूप में इसे मनाया जाता है, क्योंकि कलाम कहते थे, द यूथ ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू चेंज द नेशन। दोस्तों, अब जरा उनके कुछ विचार सुनिए जो हर इंसान के दिल में आग लगा देते हैं। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। इफ यू फेल, नेवर गिव अप, बिकॉज FAIL मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। All of us do not have equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talents. Dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action. क्या ये शब्द सिर्फ वाक्य है? नहीं, ये तो जिंदगी जीने का तरीका है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी लगे कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तो बस याद करना एक नाविक का बेटा जिसने अखबार बेचे और बाद में बना भारत का राष्ट्रपति और मिसाइल मैन। ये है असली प्रेरणा, ये है असली भारत और ये है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नमस्कार। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में लिखो सल्यूट टू कलाम सर, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर बच्चा, हर युवा अपने सपनों को उड़ान देना सीखे। जय हिंद, जय भारत।